बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम 2023 का दोस्तों संस्कृत का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो में, जो कि सीधा एग्ज़ाम में लड़ेगा 100%, मेरा गारंटी है। तो आपको पढ़ के जाना है दोस्तों, ठीक ना, डीमोटिवेट नहीं होना है, कुछ ना कुछ आपको पढ़ के जाना है, ठीक, ताकि एग्ज़ाम में आपको लिखने को मिले। चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों कि किसे आत्मदर्शन होता है। तो इसका उत्तर है बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन आया है। याज्ञवल्क्य की मैत्री आत्मदर्शन में रुचि लेती है, जिन्हें याज्ञवल्क्य स्वयं शिक्षा देते हैं। ठीक दोस्तों, पढ़ के जाइएगा तो आप लोग कुछ न कुछ लिख के आइएगा। चलिए, अगला प्रश्न रहा, पाटलिपुत्र शब्द किस आधार पर प्रचलित हुआ। इसका उत्तर है पाटलिपुत्र शब्द पाटल से प्रचलित हुआ है, यानी गुलाब के फूल की खेती पाटलिपुत्र में होती थी, इसी से यह शब्द प्रचलित हुआ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न रहा कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पुराना था, यह कैसे पता चला। इसका उत्तर है मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा, जिसका संकेत मुद्राक्षर तथा अनेक साहित्यिक ग्रंथों में मिलता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और दोस्तों पढ़ के जाइएगा तो आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर लिख के आइएगा। ठीक, चलिए, दो लाइन याद रहे आपको, लिख के आ जाना है। चलिए, चौथा प्रश्न है, निर्गतियों एवं अनाथों में आलसी को प्रथम क्यों माना गया है। इसका उत्तर है दुखी मनुष्यों में से पहला स्थान आलसी का आता है, वह भूख शांत करने के लिए कोई भी काम कर सकता है। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न रहा कि आलसशाला का खर्च क्यों बढ़ गया। इसका उत्तर है आलसशाला से लाभ धूर्त आलसी लेने लगे थे, जिससे खजाना खाली पड़ रहा था, धूर्त आलसी पर खर्च अधिक हो रहा था। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, बृहदारण्यक उपनिषद में क्या वर्णित है। इसका उत्तर है बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री को दर्शन शास्त्र तथा आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं, यही वर्णन किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न रहा आपका, लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रमुख संस्कृत लेखिकाओं का उल्लेख करें। इसका उत्तर है लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियत्रियों का नाम आया है, उनमें विजयंका प्रथम मानी जाती हैं। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत भूमि का गुणगान करते हुए देवगण क्या कहते हैं। इसका उत्तर है भारत की भूमि का गुणगान करते हुए देवता लोग कहते हैं कि धन्य है यह भारत की भूमि, जहाँ मनुष्य क्या देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, जन्म पूर्व संस्कारों का उद्देश्य क्या है। इसका उत्तर है जन्म के पूर्व संस्कार का उद्देश्य है गर्भ रक्षा, शिशु में संस्कार जगाना तथा गर्भवती की प्रसन्नता के लिए संस्कार किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कर रहा है, शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को क्या उपदेश देते थे। इसका उत्तर है शिक्षा की समाप्ति पर गुरुजी शिष्य को निम्न उपदेश देकर घर भेजते थे, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो तथा घमंड ना करो। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि संपन्नता चाहने वाले मनुष्य को किन दोषों का परित्याग करना चाहिए। इसका उत्तर है संपन्नता चाहने वाले मनुष्य को निद्रा, तद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता का त्याग देनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो यह सब त्यागना पड़ेगा। चलिए, 12 नंबर है, भिखन टोला गांव देखने आए शिक्षक ने कैसे बालक को देखा। इसका उत्तर है शिक्षक ने भिखन टोला गांव देखने के दौरान खेलते हुए एक दलित बालक को देखा, जिससे वे प्रभावित हो गए थे और बालक को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। चलिए, अगला प्रश्न रहा आपका कि मूल शंकर में वैराग्य भाव कैसे उत्पन्न हुआ। इसका उत्तर है मूल शंकर ने देखा शिव पर चढ़ाए गए प्रसाद को
मूसा चींटी खा रही है, जिसमें उन्हें ज्ञात हुआ कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। इसमें उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। चलिए अगला प्रश्न रहा कि चकवा पक्षी मंदाकिनी की शोभा किस प्रकार बढ़ा रहे हैं। इसका उत्तर है चकवा पक्षी अपने मधुर आवाज़ से साथी को बुला रही है, जिनकी मधुर आवाज़ मंदाकिनी की शोभा बढ़ा दी है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न रहा व्याघ्र पथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर है व्याघ्र पथिक कथा से हमें लालच न करने की शिक्षा तथा सोच समझकर काम करने तथा हिंसात्मक जानवर पर विश्वास न करने की शिक्षा मिलती है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे 16 नंबर है शांति स्थापित करने का क्या उपाय है। इसका उत्तर है शांति स्थापित करने का निम्न उपाय है चिंता को विद्वानों तथा महापुरुषों के जीवन चरित्र को अपनाया जाए और उनके मार्गदर्शन पर चला जाए। संसार में शांति स्थापित करने का यही ठोस उपाय है। अगला प्रश्न है कि कन्याय पति नियनीय पाठ का संदेश अपने शब्दों में लिखे। उत्तर है पंडित कन्या सर्वश्रेष्ठ गुण संपन्न बलवान से विवाह करने का निर्णय लेती है। वार्ड का खोज में उत्तरांतर राजा हाथी कुत्ता पंडित तक का पीछा करती है, किंतु अंत में एक पंडित तरुण ही उसे श्रेष्ठतर लगा और उससे ही कन्या ने परिणय किया। इस घटनाक्रम से शिक्षा मिलती है कि जो जिस शील कुल का होता है वह उसे ही विभिन्न परीक्षणों के बाद सही लगता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न करा मंदाकिनी वर्णम पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। इसका उत्तर है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की सर्ग संख्या 95 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन है। इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि की काव्य शैली तथा वर्ण क्षमता अभिव्यक्त हुई है। श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न रहा आपका कि सत्य प्रियता पाठ के आधार पर विधान चंद्र के गुणों का वर्णन करें। इसका उत्तर है विधान चंद्र राय श्रेष्ठ राजनीतिक और चिकित्सक थे। भारत रत्न से उन्हें विभूषित किया गया था। वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हुए। वे सत्य प्रिय थे, अपना नुकसान उठाकर भी वे सत्य का दामन नहीं छोड़ते थे। परीक्षा में 1 साल का नुकसान उठा लिया था, किंतु दुर्घटना भरी बात न्यायालय में सही कहा। इससे उसके उज्जवल चरित्र का पता चलता है। चलिए अगला प्रश्न रहा आपका भारतीय संस्कारों में शास्त्रकारों का परिचय दे। इसका उत्तर है आयुर्वेद में चरक संहिता सुश्रुत संहिता आदि शास्त्राकार विश्व प्रसिद्ध है। खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट वराहमिहिर प्रसिद्ध हैं। बुद्धायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषियों ने शास्त्रकारों की रचना की परिनिकृत व्याकरण विश्व प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि नीति श्लोका का पाठ के अनुसार कौन सा 3 वस्तु त्याज्य है। उत्तर है नरक का विविध त्याज्य वस्तु काम क्रोध एवं लोभ है। इसमें लिप्त रहने वाले का नाश हो जाता है। अपने को बचाने के लिए इन तीनों को जीवन से हटा देना चाहिए, उसके बिना ही जीवन पथ पर शांति एवं सफलतापूर्वक चला जा सकता है। बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। इसका उत्तर है मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों के कारण भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद से उत्पन्न विषमताओं, छुआछूत, धार्मिक आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, शिक्षा की संकीर्णता इत्यादि कुरीतियाँ समाज में व्याप्त थी। चलिए आगे का रहा 7 नंबर आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने
और क्यों निकाला? तो इसका उत्तर है आलसी चार पुरुष जब आग से घिर गए तो एक ने कहा कि यह कैसा कोलाहल है। दूसरे ने कहा शायद घर में आग लगी है। तीसरे ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है क्या जो हमारे ऊपर गीला कपड़ा डाल दे। चौथे ने कहा अरे वाह चाल, कितनी बातें बोल सकते हो। चुप चुप तो हो जाए। ऐसा सुनकर नियुक्त पुरुषों ने मान लिया कि यह चारों वास्तविक आलसी हैं। उनके बाल पकड़कर आग के बीच से बाहर खींच लिया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। उत्तर है कवि राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख अपने ग्रंथ में सादर स्मरण करते हुए लिखा है कि यहाँ वर्षों वर्ष पाणिनि, पिंडल, प्यादी, वारे, रुचिता तथा पतंजलि आदि ने महान योगदान देकर ख्याति को प्राप्त किया। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामों का उल्लेख करें। उत्तर है पटना में गांधी सेतु नामक पुल जो एशिया का सबसे लंबी पुल, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य कालिक अवशेष, महावीर मंदिर तथा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा आदि दर्शनीय स्थल है जिसे देखने के लिए ख्याल से विदेशी सदैव आता है। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर। भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। उत्तर है भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था कि यह गांव भविष्य में महानगर होगा किंतु आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित रहेगा। चलिए 11 नंबर का है चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। उत्तर है आलसशाला में आग लगने पर चार आलसी लोग भागने के बजाय आपस में बातचीत कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुंह ढककर कहा अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा कि कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से, भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथे ने कहा वह चाल, कितनी बातें करोगे। चलिए अगला प्रश्न रहा 12 नंबर। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर नराधम के लक्षण लिखे। उत्तर है बिना बोले प्रवेश करने वाला, बिना पूछे बहुत बोलने वाला, वो विश्वासी व्यक्ति नराधम है। ऐसा नराधम से सदा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति धोखेबाज हो सकता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न रहा कि विश्व अशांति का क्या कारण है। तो इसका उत्तर है विश्व अशांति के प्रमुख दो कारण द्वेष और असहिष्णुता है। तदंतर जातिवाद, धर्मवाद उक्त दो कारणों से पनपे हुए अन्य कारण माने जा सकते हैं। अशांति प्रसारित करने में स्वार्थपूर्वक राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 14 नंबर प्रश्न है कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों का नाम उल्लेख करें। उत्तर है कल्प चित्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। बोधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि इनके रचनाकार हैं। लास्ट सवाल है दोस्तों, कह रहा है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। उत्तर है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पटना का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर पाया जाता है। दोस्तों इतना ही आपको पढ़ के जाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, रट लीजिए या वीडियो फिर से देख लीजिए। उसके बाद जितना ही लाइन याद रहे एग्जाम में लिख के आना है, फुल नंबर मिलेगा।